सो वेलकम टू द स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर मैं लूँगा यहाँ पे, दिस इज रेनॉल्ड नंबर के ऊपर एंड वी विल डिस्कस द रेनॉल्ड नंबर। जैसे आपने पीछे अपने लेमिनार फ्लो के बारे में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेमिनार फ्लो, देन टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज आल्सो another topic, flow through the pipe. So you know that the Reynolds number that plays a very significant role to determine that whether the flow is laminar or turbulent, right? So इस नंबर से हम फ्लो का we will find out कि ये फ्लो जो है लैमिनार है या टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड नंबर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि जो पर्टिकुलर फ्लो जो आपका पाइप के थ्रू है या कोई ओपन चैनल जो है उसमें फ्लो कर रहा है, जहाँ पैरेलल प्लेट में फ्लो कर रहा है, किसी डक्ट में फ्लो कर रहा है, तो वो फ्लो कैसा है, वेदर इट इज लैमिनार फ्लो और इट इज टर्बुलेंट फ्लो, यू अंडरस्टैंड। तो ये जो चीज़ हमें बताएगी कि पर्टिकुलर फ्लो जो आपका है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। वो हमारा पैरामीटर है रेनॉल्ड नंबर, राइट। वो हमारा पैरामीटर कौन सा है? रेनॉल्ड नंबर, दैट इज द पैरामीटर जिसके ऊपर हम ये आपको बता सकते हैं। वी विल you can say we will assume that this particular flow is laminar or turbulent. So this is a very important topic, you understand that. और लैमिनार जो आपका रेनॉल्ड नंबर है, रेनॉल्ड नंबर का तो फार्मूला आपको पता है, रेनॉल्ड नंबर दैट इज डिनोटेड बाय RE, राइट। एंड इस फार्मूला इज रो म्यू रो U into D upon mu. U R. If the velocity is denoted by B here, तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। अगर पाइप में वेलोसिटी जो B है, जो वेलोसिटी जो पाइप की होगी दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, ये U R दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। सो जो पाइप का जो फ्लो होता है उसमें जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी है, वो कौन सी वेलोसिटी है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। एंड इफ V इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन द पाइप, तो देन वी कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। तो ये तो रिलेशन आपको मालूम है, दिस इज द रिलेशन। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेनॉल्ड नंबर, ये फार्मूला, हाउ वी हैव ड्राइव दिस फार्मूला, ये कैसे आया, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो रेनॉल्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसका कंसेप्ट जो है रेनॉल्ड नंबर का कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए रेनॉल्ड हैज गिवन एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज द रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है ये रेनॉल्ड नंबर दैट इज रो B into D upon mu, एंड रेनॉल्ड नंबर का जो डेफिनेशन है, रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज रेनॉल्ड नंबर is defined as, रेनॉल्ड नंबर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू द RE, दिस इज इक्वल टू द inertia force over viscous force, right? Inertia force over viscous force, that is equal to Fi. This is inertia force that is denoted by Fi, and this is the viscous force Fv. You understand? So let us first discuss about the Reynolds number. You understand? Suppose you can say that the fluid is flowing through a pipe, right? If the fluid is flowing through any pipe having the diameter D,
it is flowing with the velocity v. Suppose if we will increase the diameter of the pipe or decrease the diameter of the pipe, then what happens to the Reynolds number? अगर हम पाइप का डायमीटर इंक्रीज करते हैं, जब पाइप का डायमीटर हम डिक्रीज करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो रेनॉल्ड नंबर के ऊपर क्या होगा? यू अंडरस्टैंड? तो इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जब हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग. दिस इज अ वेरी, यू कैन से, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये कि अगर हम डायमीटर पाइप का इंक्रीज करते हैं या डायमीटर पाइप का डिक्रीज करते हैं, सो उसका जो इफेक्ट है वो रेनॉल्ड नंबर के ऊपर क्या होगा? यू अंडरस्टैंड? तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट. तो रेनॉल्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था इस चीज को शो करने के लिए कि जो हमारा फ्लो है वो हमारा फ्लो कब आपका लेमिनार होगा, कब फ्लो आपका टर्बुलेंट होगा, एंड दैट विल बी शोन बाय द एक्सपेरिमेंट. दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट, राइट? सो रेनॉल्ड ने एक दिस इज द एक्सपेरिमेंट ये दिया था. इसमें जो पैरामीटर थे, तो इसमें पैरामीटर्स क्या दिए थे इसने, क्या क्या आपको यूज करना है? He has taken the constant head supply tank. So it consists of constant head supply tank filled with the water. एक filled with the water, right? Constant head supply tank filled with water, right? First thing. Second, a glass tube, a horizontal glass tube. This is the horizontal glass tube. Horizontal glass tube through which the water is flowing into the atmosphere. तो ये ग्लास ट्यूब है, जिस ग्लास ट्यूब के द्वारा पानी आपका, ये आपका एटमॉस्फेयर, तो पानी आपका एटमॉस्फेयर में फ्लो कर रहा है. यू अंडरस्टैंड? सो ग्लास ट्यूब, एंड यू कैन से द ओपनिंग होगी इसमें ग्लास ट्यूब की. तो horizontal glass tube with the bell mouth opening. Bell mouth opening, right? Second, third होगा इसमें a small tank containing the dye. एक टैंक, छोटा टैंक इसके बीच में होगा, जिसके बीच में एक डाई होगा, कलर होगा यहाँ पे. स्मॉल टैंक कंटेनिंग द डाई एंड द स्मॉल टैंक, ए स्मॉल टैंक containing the dye, right? And the fourth one, control valve. Control valve or regulating valve. So control valve का function क्या होगा? To vary the velocity of the flow. You understand? So control valve से हम flow की velocity, जो पाइप के बीच में से flow होगा, इसकी velocity को हम वेरी करेंगे. तो ये चार चीजें जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था, उसमें ये चार चीजें उसने लिया था. एक कांस्टेंट हेड सप्लाई टैंक फिल्ड विद वाटर, राइट? दिस इज द सप्लाई टैंक, इट इज हैविंग द कांस्टेंट हेड एंड दिस इज फिल्ड विद वाटर. और एक हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब जिसकी जो ओपनिंग है दैट इज बेल माउथ ओपनिंग, एंट्रेंस है इसकी, जिसके बीच में से आपका जो वाटर होगा वो फ्लो करेगा कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के ऊपर, जहां से पानी आएगा, और ये एटमॉस्फेयर को फ्लो करेगा. यू अंडरस्टैंड?
जहां पे हमने एक स्मॉल टैंक डाई कंटेनर आप कह सकते हैं, जहां पे टैंक दिया है, स्मॉल टैंक लिया है और इसके बीच में क्या है, डाई है, और ये भी एक स्मॉल ट्यूब के साथ, ये स्मॉल ट्यूब जो है इसका जो बेल माउथ ओपनिंग है ग्लास ट्यूब की, इसके साथ ये पानी डाई जो है इसके थ्रू इसमें ग्लास ट्यूब के बीच में फ्लो करेगा। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो आपका रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट था, इसका आपका रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट का जो पैरामीटर्स थे, हमें क्या क्या चाहिए, दिस इज द पैरामीटर्स ऑफ द रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट। यू अंडरस्टैंड नाउ। सो दिस इज एज शोन इन द फिगर। अब देखिए यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, द वाटर वाज मेड टू फ्लो इन द ग्लास ट्यूब। जहां से टैंक से पानी जो है, द वाटर वाज मेड टू फ्लो इन द ग्लास ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब व्हिच इज द हियर इट इज हैविंग द वेल ओपनिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। यू अंडरस्टैंड। एंड देन a small tank which is having the dye here, that dye is allowed to flow into the glass tube, right? Dye जो है that is also allowed to was made to flow into the glass tube through this bell mouth opening, जो glass tube की opening थी उसके थ्रू जो है dye आपकी flow करेगी। You understand? And this regulating valve, this will control the velocity, right? Or this will control the velocity of the flow. With the help of this valve, we will control the velocity of flow. You understand? तो इस तरीके से ये पानी बाहर जा रहा है जहां से ग्लास ट्यूब से, और ये जो डाई से जो डाई है इसके ग्लास ट्यूब में, दैट इज मेड टू फ्लो इन द ग्लास ट्यूब। यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे इसको इसके साथ पानी के साथ डाई भी आपका जो है that is also flowing here. Now the point is that the specific gravity, जो specific weight होगा, you can say that the specific weight of the dye, this is equal to the specific weight of the water. जो पानी का specific weight है जो इसमें flow कर रहा है, तो जो dye हम लेंगे उसका जो specific weight है that should be equal to the weight of the specific weight of the water. You understand? तो ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि क्या प्रोसेस होगा। पानी जो है ग्लास ट्यूब से फ्लो कर रहा है आपका इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड दिस रेगुलेटिंग वाल्व और कंट्रोल वाल्व व्हिच इज अटैच्ड टू द हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब, दैट विल कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, दैट विल इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो और दैट विल डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। सो दिस रेगुलेटिंग वाल्व विल कंट्रोल द वेलोसिटी। यू अंडरस्टैंड। ये जो डाई टैंक है इसका एक एंड, जो स्मॉल ट्यूब का एक एंड है, ये इसकी बेल माउथ ओपनिंग के बीच में दिया गया है, सो दैट जो डाई है इसका वो इसके बीच में, द डाई वाज मेड टू फ्लो इनटू द ग्लास ट्यूब। यू अंडरस्टैंड। और जो स्पेसिफिक वेट है आपका डाई का, जो स्पेसिफिक वेट है आपका डाई का, दैट शुड बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, राइट? तो इसका स्पेसिफिक वेट डाई का स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर के बराबर होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज यू कैन से, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है और ये हमारा प्रोसेस है कि हाउ वी हैव यूज्ड इट। अब ना देखिए आगे। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था, बट वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, सो इसमें इसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे हम, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट में से जो इसकी ऑब्जर्वेशन होगी इसको हम मिटा देते हैं, वी डोंट नीड दैट। देखिए, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है, सो एट लो वेलोसिटी, पहला तो था एट लो वेलोसिटी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो लो वेलोसिटी के ऊपर फर्स्ट वी विल कीप द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन द ग्लास ट्यूब इज वेरी लो। यू अंडरस्टैंड। तो लो वेलोसिटी के ऊपर क्या होगा, ये मैं केस फर्स्ट जहां पे इसका डायग्राम बना लें, ये आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो है
सपोज ये आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, यू अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या होगा, ये आपका फ्लो है, यू अंडरस्टैंड, ये आपका फ्लो है जस्ट लाइक दिस इन द ग्लास ट्यूब एंड इट्स वेलोसिटी इज वेरी लो। इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इस केस में जो आपका डाई है, डाई विल it will be state and stable. A filament of the dye that will be, so this is the filament of the dye in case first because the velocity is low. इस केस में क्या है, velocity आपका लो है, यहां पे लिख लीजिए velocity is low, you understand, because we are controlling the velocity by the regulating ball. तो फर्स्ट केस में हमने रखा कि एट लो वेलोसिटी the filament of the dye that is state तो एट लो वेलोसिटी द फिलामेंट, जो फिलामेंट होगा डाई का, द फिलामेंट ऑफ डाई remain stable and straight. ये आपने देखा डायग्राम से, एज शोन इन द डायग्राम फर्स्ट, ये आपका फिगर फर्स्ट आ गया, राइट, एज शोन इन द डायग्राम फर्स्ट, राइट। सो मीन्स दैट देयर इज नो इंटरमिंगलिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। तभी ये स्टेबल रहेगा, स्टेट रहेगा डाई, कि जब जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं लैमिनार फ्लो में, जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, दे आर मूविंग इन द लेयर्स एंड दे आर नॉट कटिंग द path of the other layers, or you can say that there is no intermingling of the fluid particles from the one layer to the another layer. तभी तो ये आपका जो डाई का ये फिलामेंट है, जहां पे आपने देखा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगा, ये इसका कोई जिग जैग मोशन नहीं होगा, बिकॉज द फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं ये अपनी अपनी लेयर्स के ऊपर मूव कर रहे हैं, राइट। ये लैमिना में मूव कर रहे हैं, ये लेयर्स में मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरमिंगलिंग टू ईच अदर। सो यू कैन से द फिलामेंट ऑफ द डाई रिमेन स्टेबल एंड स्ट्रेट and so the fluid particles are not intermingling to each other, you understand। तो इस केस में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट इंटरमिंगलिंग टू ईच अदर, बिकॉज द फ्लूइड पार्टिकल्स दे आर जस्ट मूविंग, पासिंग थ्रू द, so the fluid particles are not intermingling to each other. It means that the fluid particles which are flowing in this glass tube, when the velocity is low, the fluid particles are flowing in the lamina, parallel layers to each other, and their path, the fluid particle is not cutting the path of one layer to another layer. They are moving in their own path, you can say. तभी तो ये आपका जो फिलामेंट था डाई का, you got a straight line, there is no wavering here, there is no intermingling here, you understand। तो ये आपको मिला, आपको लो वेलोसिटी के ऊपर, राइट। अब देखिए, अब आप वेलोसिटी को इंक्रीज करिए, राइट। तो जब आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये सेकंड केस हम लेते हैं, इसका केस सेकंड, सेम ऐसे ही ड्रा करें फिगर आप।
राइट। से फ्लूइड पार्टिकल इज पासिंग थ्रू दिस ग्लास ट्यूब, ये मैंने सिर्फ इसी का शो किया है। तो इसमें देखिए, ये सपोज करो ये आपका फ्लूइड पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा था, बट व्हेन वी हैव इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, जब मैंने हाई वेलोसिटी, यू कैन से हाई वेलोसिटी, so जब we have increased the velocity of the flow, then in this case जब हम ये लिख लेते हैं, when we increase the velocity of flow in the glass tube, right, in the horizontal glass tube, in the horizontal ग्लास ट्यूब, जब हम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे फ्लो की हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब में, सो व्हाट हैपेंस दैट जो फिलामेंट ऑफ डाई होगा एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज पहुंचेगी, जैसे जैसे हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज आएगी जब आपका फिलामेंट जो डाई का है, राइट, the filament of the die that starts wavering, you understand, जो डाई का फिलामेंट होगा वो क्या करेगा, वेवर करने का, वेवर होना शुरू हो जाएगा, that will not in the straight line but that will waver, you understand here. So you can say that this is the case when the fluid particles they start intermingling to each other, तभी तो ये वेवर होगा, you understand that, तभी ये वेवर होगा, बिकॉज द फ्लूइड पार्टिकल स्टार्ट्स इंटरमिंगलिंग, और यू कैन से द फ्लक्चुएशन ऑफ द फिलामेंट्स स्टार्ट हैपनिंग हियर, जो फिलामेंट की फ्लक्चुएशंस है दैट स्टार्ट्स हैपनिंग एंड इट स्टार्ट्स वेवरिंग, यू अंडरस्टैंड। तो थर्ड केस हम लेते हैं कि अगर हम इसके बाद और वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, सपोज इफ वी विल इंक्रीज वेलोसिटी मोर। अब देखिए ये चीजें क्यों हो रही हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब फिलामेंट से हम क्या शो करना चाहते हैं, फिलामेंट से हम ये शो कर रहे हैं कि फ्लूइड जो आपका फ्लो कर रहा है वो किस तरीके से आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगर फ्लूइड जो है आपका एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है एंड दीज स्ट्रीम लाइन्स आर नॉट कटिंग टू ईच अदर, तो नेचुरली जो आपका डाई का जो फिलामेंट होगा वो भी क्या करेगा, स्ट्रेट मूव करेगा, इसमें वेवरिंग नहीं होगी। तो जहां से हमें पता चलता है कि अगर वेलोसिटी फ्लूइड की हम लो रखें तो उस वक्त जो कंडीशन होगी फ्लो की वो क्या होगी, कंडीशन जो फ्लो की होगी, फ्लो आपका लैमिनार होगा, क्योंकि वो फ्लो जो है एक पैरेलल पाथ स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा, लैमिना में फ्लो करेगा, यू अंडरस्टैंड, लेयर्स में होंगी जो कि आपस में पैरेलल होंगी, तभी तो ये फिलामेंट जो था इट इज आल्सो मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, जहां से हमें ये पता चला, यू अंडरस्टैंड, कि एट लो वेलोसिटी बट वी हैव गॉट। अब जैसे जैसे हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो ये जो सेकंड केस लिया था इसमें एक ऐसी स्टेज आएगी दैट इज यू कैन से दैट क्रिटिकल स्टेज, उसमें उस वक्त क्या होगा कि यू विल सी हियर डाई का जो फिलामेंट होगा दैट स्टार्ट वेवरिंग, यू अंडरस्टैंड, वो उसका जो पाथ होगा दैट इज नॉट अ स्ट्रेट पाथ बट दैट इज स्टार्ट वेवरिंग। अब वेवरिंग जो उसका शुरू हुआ, क्यों वेवरिंग हुआ, बिकॉज व्हेन वी हैव इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ये जो आपके फ्लूइड पार्टिकल्स थे, ये पहले आपके फ्लूइड पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे थे, दे आर नॉट कटिंग टू द अदर पैरेलल लेयर्स, अपनी अपनी लेयर्स में अपने अपने पाथ के ऊपर मूव कर रहे थे। लेकिन जब आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइड पार्टिकल्स जो है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगे, अपनी जो पाथ है उससे हटना शुरू हो जाएंगे, यू अंडरस्टैंड। तो जहां से हमें शो हुआ कि आपका
ये ट्रांजिशन जहां से स्टार्ट होना शुरू हो गया। ट्रांजिशन जोन मींस लैमिनार फ्लो जो है आपका टर्बुलेंट फ्लो के बीच में एक जोन है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन जोन। और जहां से हमें पता लगा कि ये जो आपके फ्लूइड पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट नाउ, ये अपने पाथ के ऊपर मूव नहीं कर रहे हैं, बट दे आर बीइंग डिस्टर्ब्ड फ्रॉम देयर ओन पाथ, राइट। अब केस थर्ड ले लें। अगर हम इसके बाद बहुत ज्यादा वेलोसिटी को जो है इंक्रीज करते हैं, इफ वी विल इंक्रीज द वेलोसिटी टू मच, केस थर्ड, केस सेकंड में आपकी फ्लक्चुएशंस स्टार्ट हो जाएंगी, फिलामेंट आपका फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाएगा। और जो केस थर्ड है, केस थर्ड में हमने क्या किया था, वेलोसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, राइट। यू कैन से वेरी हाई वेलोसिटी, ये हाई वेलोसिटी था, अब हमने वेरी हाई, वेरी हाई वेलोसिटी, वी हैव इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। और ये जो सारी चीजें जो वेलोसिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, वो हमें कहां से इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट में ये जो आपका कंट्रोल वाल्व लगाया है, रेगुलेटिंग वाल्व बुलाया है, वाल्व है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर कंट्रोलिंग द वेलोसिटी, वी आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, राइट। और जब जब हम इस तरीके से इसका वेलोसिटी, तो ये इस तरीके से चला जाएगा, राइट। तो जब हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, सो इट विल डिफ्यूज, क्या होगा, फिलामेंट जो है, फिलामेंट में वेवरिंग बहुत ज्यादा होगी, फिलामेंट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होगी, एंड देन इट विल डिफ्यूज टू होल ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का, ग्लास ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन है, उसमें ये पूरे का पूरा क्रॉस सेक्शन में डिफ्यूज कर जाएगा, यू अंडरस्टैंड। तो ये क्रॉस सेक्शन में डिफ्यूज किस लिए करेगा, जहां से हम क्या हमें पता लगेगा कि व्हेन वी हैव इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, द फ्लूइड पार्टिकल्स दे स्टार्ट, you can say, jumping from their own path to the other path। ये जहां से अब अपने पाथ के ऊपर नहीं मूव कर रहे हैं, बट दे आर मूविंग, ऐसे टर्बुलेंट फ्लो जो है इसमें शुरू हो गया, ऊपर से नीचे, दैट विल गो फ्रॉम दिस लेयर टू दिस लेयर, देन नीचे ऊपर तरीके से, इस तरीके से द फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं, इनमें क्या है, बहुत ज्यादा हाई फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाएगी। एंड so you can say that there is the fluctuations in the filament of the dye becomes more intense। so इस केस में तो आप कह सकते हैं कि when we increase the more velocity, so you can say when we increase the velocity वेरी हाई, तो जब हम वेलोसिटी को वेरी हाई करेंगे, सो यू कैन से दैट वी विल ऑब्जर्व द इंटेंस फ्लक्चुएशंस। तो इस केस में जो फ्लक्चुएशंस होंगी, आप कह सकते हैं इंटेंस फ्लक्चुएशंस। सो इंटेंस फ्लक्चुएशंस होंगी फ्लो में, फ्लूइड पार्टिकल्स, they are not moving now their own layer or path, they will start going up or down। तो उसमें फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी पाथ से दूसरे पाथ के ऊपर जंप करेगा, और इस तरीके से फ्लो जो है आपका, जहां से हमें लगेगा कि जो हमारी फ्लक्चुएशंस हैं, जो क्या है, इंटेंस फ्लक्चुएशंस इन द डाई, वी विल गेट द इंटेंस फ्लक्चुएशंस। सो इंटेंस फ्लक्चुएशंस क्यों मिलेंगी इसमें, ड्यू टू द इंटरमिंगलिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स।
right? Due to the intermingling, due to the intermingling, due to the intermingling of fluid particles, right? So you can say that at very high velocity, there is a great intent of the intermingling of the fluid particles. तो उसका अफेक्ट हमें ये शो हुआ कि ये जो डाई है आपकी, ये दैट विल डिफ्यूज थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ग्लास ट्यूब. तो ये जो तीन हमने कंडीशंस लिया था, तीन केसेस लिए थे इसमें, कि फर्स्ट केस लिया था एट ए वेरी लो वेलोसिटी. उस वक्त हमारी डाई की जो कंडीशन है वो क्या होगी? स्ट्रेट होगी, स्टेबल होगी. और जैसे जैसे हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे तो डाई की जो कंडीशन है वो वेवर होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. और वेरी हाई वेलोसिटी के ऊपर आप देखेंगे कि ये इतनी ज्यादा इंटेंस फ्लक्चुएशंस होंगी ड्यू टू द ग्रेट हाई इंटरमिंगलिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, कि ये जो डाई है दैट विल डिफ्यूज थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन. सॉरी. राइट. तो ये जो तीन केसेस थे, फ्रॉम हियर रेनॉल्ड ने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट ही हैज ऑब्जर्व फ्रॉम दिस दीज थ्री केसेस, ये जो तीन केसेस हमने लिए थे, व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड. So what the Reynolds observed, तो रेनॉल्ड्स ने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन सो फर्स्ट केस में था कि ड्यू टू द लो वेलोसिटी, ड्यू टू द low velocity, or you can say when the fluid is flowing with a very small velocity, with a low velocity, उस केस में क्या था? there is you can say there is absence of so you can say intermingling of fluid particles, intermingling of the fluid particles are almost absent, right? तो पहले केस में उसने फाइंड आउट किया था कि जो इंटरमिंगलिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स है, दिस इज ऑलमोस्ट एब्सेंट. तभी तो इंटरमिंगलिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एब्सेंट था, क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन देयर ओन पाथ, इन द ओन लेयर, इन द ओन लैमिना, यू कैन से. सो द डाई यू हैव सीन हियर, कि डाई का जो फिलामेंट ऑफ डाई था वो क्या था? स्ट्रेट था, स्टेबल था, राइट? तो intermingling of the fluid particles are almost absent. So this type of the regime of the flow, ये जो flow आपका होगा, right? Thus the fluid particles move in a, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, thus the fluid particles, thus the fluid thus the fluid particles moves in parallel layers or lamina,
right? Or individual lamina, individual fluid particle does not cross or cut the neighboring individual fluid but does not cross or cut the neighboring fluid lamina or layer, right? तो पहले से तो हमें लगा कि इंटरमिंगलिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, दैट यू हैव सीन हियर। तो इसका मतलब ये है कि फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं ये अपने पैरेलल पाथ में, पैरेलल लेयर में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, राइट? ये अपने ही पाथ के ऊपर हैं। दे आर नॉट कटिंग द पाथ ऑफ other fluid particles which are in the neighboring layers or the lamina. So thus this type of the regime of the flow you can say, ये जो इस टाइप का जो फ्लो था, ये हमने जो पीछे पढ़ा था, जो इस टाइप का फ्लो था, that is called the laminar flow, right? So this type of flow, this type of flow is known as laminar flow. तो ये चीज क्लियर हो गई। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लैमिनार फ्लो। तो ये तो पहली चीज कंप्लीट हो गई। आप सेकंड दिख लीजिए। At very high velocity, at very high velocity of flow in the glass tube, तो आपने देखा कि at very high velocity of flow there is the intense fluctuations in the dye here, right? Filament of the dye, there is the intense fluctuations in the filament of dye, and the filament of the dye that will refuse to whole of the cross section of the glass tube, right? तो इस केस में क्या होगा कि इंटरमेंगलिंग जो इस केस में है, तभी तो ये चीज पॉसिबल हुई। इंटरमिंगलिंग of fluid particles is very high, right? So the filament of the dye that diffuse in the क्रॉस सेक्शन, जहां से आप ये जो फिगर 3 है, जहां से आप देखें तो ये डिफ्यूज कैसे करेगा? आप ये जो डाई है, हाउ इट विल डिफ्यूज टू होल ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। जब इसके जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनमें ग्रेट फ्लक्चुएशंस होगी, नीचे से ऊपर, अपने पास से ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इस तरीके से जो आपका फ्लो होगा, उसके कारण जो आपकी डाई होगी, जो विच इज आल्सो फ्लोइंग विद द वाटर इन द ग्लास ट्यूब, तो उसमें भी क्या होगा, जैसे जैसे फ्लूइड पार्टिकल ऊपर नीचे होंगे तो डाई में भी क्या होगा, डाई का भी जो फिलामेंट है वो भी डिस्टर्ब होगा, वो भी वेवर होगा, ऊपर नीचे जाएगा। तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये जो आपकी डाई है दैट विल डिफ्यूज टू होल ऑफ द
क्रॉस सेक्शन ऑफ द ग्लास ट्यूब, राइट। तो ये जो आपका दिस टाइप ऑफ द, जहां से हमें लगेगा, क्योंकि आपका जो टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, ये टर्बुलेंट फ्लो का चैप्टर तो हम इसके लेमिनार फ्लो के बाद देखेंगे। टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लो है दैट इज नॉट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, वो अपना पाथ के ऊपर मूव नहीं करता, बल्कि जो उसका फ्लूइड पार्टिकल्स है वो नीचे पाथ से ऊपर पाथ के ऊपर जंप करेगा, ऊपर से नीचे को करेगा। जो टाइम एवरेज वेलोसिटी है इसका, उससे ऊपर जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस केस में, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इस केस में, दिस इज इक्वल टू द टाइम एवरेज वेलोसिटी प्लस फ्लक्चुएशंस, राइट, टर्बुलेंट फ्लो में। तो टर्बुलेंट फ्लो में, जो अभी तो पढ़ा नहीं हमने, तो जो टर्बुलेंट फ्लो में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर u है, दिस इज इक्वल टू u बार प्लस u डैश। तो u बार यू कैन से दिस इज अ टाइम एवरेज वेलोसिटी, हम लेंगे एक टाइम एवरेज वेलोसिटी, एंड u डैश दैट विल शो द फ्लक्चुएशंस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम वन लेयर टू द अनदर लेयर। और जो उसकी वेलोसिटी होगी फ्लूइड पार्टिकल्स की, एक लेयर से बाई डायरेक्शन में, एक लेयर से दूसरी लेयर में, दैट इज डिनोटेड बाय द u डैश। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो का था, जब उसमें पढ़ेंगे देन वी विल गो टू द डिटेल, जहां से सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि अगर केस थर्ड की बात करें, व्हेन द वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई, इन दिस केस दैट द फिलामेंट ऑफ the dye that is having the great fluctuations, you can say, and then it will diffuse all over the cross section of the glass tube. So it means that the fluid particles which are moving through this glass tube, उनका जो fluid particles है, they are having the great intermingling to each other, right? तो वो जो आपका फ्लो होगा, जहां से हमें केस थर्ड से हमें पता लगेगा कि इंटरमिंगलिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स वेरी हाई, और ये तभी होता है व्हेन योर फ्लो इज टर्बुलेंट, राइट। सो दस यू कैन से दस द फ्लो इज टर्बुलेंट, दस द फ्लो इज टर्बुलेंट। यू अंडरस्टैंड? तो जहां से जो एक्सपेरिमेंट उसने दिया था, उस एक्सपेरिमेंट से आपने ये चीज फाइंड आउट की कि एट वेरी लो वेलोसिटी के ऊपर क्या होगा कि आपकी जो विस्कस फोर्सेस हैं उसका मैग्नीट्यूड जो है इनर्शिया फोर्सेस से क्या होगा, ज्यादा होगा। यू अंडरस्टैंड? विस्कस फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इनर्शिया फोर्सेस से ज्यादा होगा, तभी तो आपका जो फ्लो है वो क्या होगा, लेमिनार होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट पैरेलल पाथ में होगा। यू अंडरस्टैंड? और इस केस में व्हेन योर द हाई वेलोसिटी इज वेरी हाई, तो जहां से हमें ये मिलता है कि जहां पे इनर्शिया फोर्सेस जो है प्रीडोमिनेट्स करेंगी ओवर द विस्कस फोर्स। इस केस में इनर्शिया फोर्सेस प्रीडोमिनेट्स करेंगी ओवर द विस्कस फोर्स, और जो हमारा फ्लो होगा वो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। यू अंडरस्टैंड? सो ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी इसकी, ये ऑब्जर्वेशन थी, रेनॉल्ड की ऑब्जर्वेशन थी। तो रेनॉल्ड की ऑब्जर्वेशन से उसने ये फाइंड आउट किया। यू अंडरस्टैंड? तो यहां पे एक टर्म आएगी क्रिटिकल वेलोसिटी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, एक टर्म जहां पे हम पढ़ लेते हैं, ये कभी आ सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी, द क्रिटिकल वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो at which the laminar flow changes into the turbulent flow। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके ऊपर आपका लैमिनार फ्लो जो है वो कन्वर्ट होगा, चेंज होगा टर्बुलेंट फ्लो में, राइट। तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। इसमें आपका गिवन टेम्परेचर होगा, सपोज द फ्लो इज in the pipe, so you can say at the same pipe, at the same given temperature, at the same given fluid, the flow
changes from laminar to turbulent. So at that velocity is called the critical velocity. You understand? सो अब रेनॉल्ड की ऑब्जर्वेशंस क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया सो रेनॉल्ड observed on the basis of his experiment, ये जो एक्सपेरिमेंट दिया था on the experiment क्या था, the occurrence of the laminar flow or turbulent flow, राइट कि लैमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो की जो अकरेंस है दैट इज गवर्न्ड बाय द relative magnitudes of viscous forces and inertia forces. तो ये हमने तो अभी आपको बताया कि इसका जो लैमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो की अकरेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ द विस्कस फोर्सेस एंड इनर्शिया फोर्सेस, कि विस्कस फोर्सेस और इनर्शिया फोर्सेस का मैग्नीट्यूड्स क्या है. सो मीन्स एट लो वेलोसिटी, पहला तो यही था जैसे मैंने आपको पहले भी लिखा, एट लो वेलोसिटी जो उसने रेनॉल्ड ने ऑब्जर्व किया, तो उसने एट लो वेलोसिटी विस्कस फोर्स predominates over the inertia forces, राइट. तो लो वेलोसिटी में जो विस्कस फोर्स होगा वो इनर्शिया फोर्स के ऊपर क्या करेगा, प्रीडोमिनेट करेगा. चाहे लो वेलोसिटी में आपका विस्कस फोर्स विस्कोसिटी कम भी हो फ्लूइड का, तब भी आपका जो विस्कस फोर्स है वो प्रीडोमिनेट करेगा इनर्शिया फोर्सेस में, और फ्लो इसमें क्या होगा, फ्लो इज लैमिनार. एक चीज तो उसने ये ऑब्जर्व किया. सेकंड चीज ऑब्जर्व की, एट very high velocity, inertia forces predominates over the viscous forces, right. तो inertia force predominates over the
विस्कस फोर्स एंड द फ्लो इज टर्बुलेंट, राइट। तो इस केस में फ्लो आपका क्या होगा, टर्बुलेंट होगा, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट उसने ये चीजें ऑब्जर्व की कि लो वेलोसिटी के ऊपर हमारा जो फ्लो होगा उसमें लैमिनार फ्लो होगा, क्योंकि वहां पे जो विस्कस फोर्सेस हैं वो प्री डोमिनेट करेंगी इनर्शिया फोर्सेस को, और जो आपका हाई वेलोसिटी के ऊपर होगा वहां पे इनर्शिया फोर्सेस प्री डोमिनेट करेंगी विस्कस फोर्सेस को। अब देखिए रेनॉल्ड नंबर की बात आ जाती है। नाउ वी विल डिस्कस द रेनॉल्ड नंबर। तो ये तो हो गया जहां पे एक्सपेरिमेंट, उसका ऑब्जर्वेशन। अब जो रेनॉल्ड नंबर था एज पर द डेफिनेशन मैंने दिया था, रेनॉल्ड नंबर का डेफिनेशन एज पर द डेफिनेशन, तो रेनॉल्ड्स नंबर एज पर डेफिनेशन क्या था, रेनॉल्ड नंबर्स पर डेफिनेशंस, दिस इज इक्वल टू inertia forces over viscous force, right? That is Fi upon Fv. ये था रेनॉल्ड नंबर, राइट, एज पर डेफिनेशन। अब देखिए इसका हम डिमेंशनल फार्मूला, पहले Fi का डिमेंशनल एनालिसिस करते हैं। डिमेंशनल फार्मूला ऑफ इनर्शिया फोर्स, राइट, that is a dimensional formula of inertia force Fi। देखिए Fi दिस इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स किसके बराबर होगा, Fi this is equal to mass into acceleration, right? Inertia force is mass into acceleration। मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलेरेशन, राइट। तो एक्सेलेरेशन आपका क्या होता है, एक्सेलेरेशन दिस इज इक्वल टू बी अपॉन टी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द एक्सेलेरेशन। तो हम इसकी जगह ये बी फॉर वॉल्यूम है, दिस बी बिगर बी फॉर वॉल्यूम, और ये स्मॉल बी, ये स्मॉल बी आप कर ले फॉर वेलोसिटी, यू अंडरस्टैंड। मैं लिख लेता हूं एक्सेलेरेशन, जो बड़ा बी होगा ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, और जो स्मॉल बी लिया है दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, यू अंडरस्टैंड। कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये दोनों बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड। सो डिमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं रो इंटू बी अपॉन टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब मीन्स लेंथ का क्यूब, L3 लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, यस। और जो आपका एक्सेलेरेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर क्या होगा इसमें, अपॉन टी स्क्वायर, राइट, मीटर अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। तो इसको हम इस तरीके से भी अगर लिखें रो इंटू एल स्क्वायर, इसको एल क्यूब था, एक एल में से छोड़ के जहां पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दैट इज एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। एल क्यूब था तो मैंने इसको एल स्क्वायर लिखा, और ये जो एल बचा इसको मल्टीप्लाई करके एल को एल स्क्वायर अपॉन टी कर दिया, यू अंडरस्टैंड।
Therefore, inertia force is equal to rho into L square, L upon T, B upon T, L upon T क्या होगा? L upon T, दिस इज द वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी होगी V, दिस इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर मीन्स L पर सेकंड T, तो L अपॉन T दिस इज इक्वल टू V, राइट। तो L अपॉन T को हम V के साथ लिख सकते हैं, तो जहां पे जे आ गया V स्क्वायर, so this is rho L square V square, right? Rho L square V square, where V is the velocity, ये साथ साथ में लिखिएगा, V is velocity, don't get confused with the volume, V is the velocity, right? So Fi, inertia forces, rho L square V square, you understand? ये आपका आ गया inertia forces, ये डिमेंशनल फार्मूला इनर्शिया फोर्स का दिया। यू अंडरस्टैंड दिस? अब नाउ विस्कस फोर्सेस हम निकालेंगे। अब आ गया विस्कस एफ वी, तो इसका डिमेंशनल फार्मूला क्या होगा? दिस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, राइट, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से एफ वी, दिस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, या shear एरिया, shear stress into shear area, right? So according to the Newton's law of viscosity, shear stress को हम कैसे लिख सकते हैं? Shear stress, this is equal to mu into du upon d by sorry du upon d by into shear area, that is AS। जहां पर भी ये डिमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हम, इसका भी डिमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, राइट। अब देखिए, दैट इंप्लाइज, अगर मैं डिमेंशनल फार्मूले के केस में इसको लिखूं तो ये म्यू का म्यू ही आएगा कि डी यू, व्हाट इज डी यू? ये आपका क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किसके बराबर होगा? म्यू बी अपॉन एल, है ना। ये क्या आ जाएगा? डी यू, दैट इज वेलोसिटी अपॉन एल बाई लेंथ आ गया एल, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एल स्क्वायर, राइट, क्रॉस सेक्शन एरिया एल स्क्वायर। सो दिस इज द डिमेंशनल, ये आपका आ गया फार्मूला। तो एल और एल कैंसिल हो गया यहां पे, देयरफॉर एफ वी, this is equal to mu v into L, right? Mu v into L, you understand? तो ये आ गया डिमेंशनल फार्मूला फॉर द विस्कस फोर्सेस। ये चीज जहां तक क्लियर है आपको, देख लीजिए। यहां पे पहले मैंने निकाला था डिमेंशनल फार्मूला ऑफ द इनर्शिया फोर्स Fi, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास किसके बराबर होता है? रो इनटू वॉल्यूम, जहां पे कैपिटल V, दिस इज द वॉल्यूम, रो इनटू वॉल्यूम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यू अंडरस्टैंड?
सो डिमेंशनल फार्मूला हमने लिख रहा है, तो मैंने ये लिख भी दिया यहाँ पे, जो कैपिटल वी है, जो जहाँ पे दिस इज वॉल्यूम, और एक बी को मैंने स्मॉल बी को वेलोसिटी लिखा है, यू अंडरस्टैंड। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अगर डिमेंशनल एनालिसिस, डिमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम का लिखेंगे, दिस इज एल क्यूब, यू अंडरस्टैंड, इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन, दैट इज एल अपॉन टी स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज, एक एल आप इधर दे दीजिए, रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, एंड एल अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, यू अंडरस्टैंड। तो फ्रिक्शनल इनर्शिया फार्मूला जो आपका कहा आया था, inertia forces, that Fi, this is rho L square V square, ये dimensional formula इसका आ गया। Now this is the viscous forces, और viscous forces this is equal to the shear stress into shear area, and according to the Newton's law of viscosity, you know that shear stress this is equal to mu into du upon dy, ये आपका shear stress का फार्मूला है Newton's law of viscosity के केस में, और as हमने ले लिया shear area। तो इसको अगर हम डिमेंशनल केस में लिखना चाहें म्यू, तो डी जू, ये बी का बी आ जाएगा, वेलोसिटी है, और बाई इसमें है, इसका डिमेंशनल एनालिसिस मीटर में होगा, लेंथ में होगा, दिस इज एल, एंड एरिया दिस इज एल स्क्वायर, ए एस की जगह एरिया क्या है, एल इंटू एल, यही होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, एल स्क्वायर। तो जे एफ वी की वैल्यू ये आ गई, राइट। अब देखिए रेनॉल्ड नंबर, इसको मिटा देते हैं, so Reynolds number RE Fi upon Fv, यही होता है। Fi की क्या वैल्यू है, पुट कर दो यहां पे, पुट करो, रो इंटू एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और Fv म्यू इंटू बी इंटू एल, एक बी इससे कैंसिल हो गया, एल इससे कैंसिल हो गया, देयरफॉर आर ई रेनॉल्ड नंबर रो बी एल अपॉन, राइट। So this is the actual formula, basic formula of the Reynolds number. This is the basic formula of the, ये मिटा देंगे हम सारा, ये आपका आ गया Reynolds नंबर। अब इसमें देखिए, रो तो आपको पता है डायनेस्टी है, बी दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स, वेलोसिटी, एल कैरेक्टरिस्टिक, characteristics length, and mu, that is the coefficient of viscosity, ये चीजें आपको मिल गया, यू अंडरस्टैंड दिस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज, हम इसके बारे में करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी बी, राइट। अब देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी आपकी होगी, इसकी वैल्यू फ्लो के हिसाब से डिफरेंट होगी, राइट। जो भी इसका आपका फ्लो होगा
उसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो कह सकते हैं कि अगर आपका फ्लो जो है, ये आपका फ्लो है, फ्लो आपका दो टाइप का फ्लो है। दिस इज योर इनर फ्लो एंड दिस इज आउटर फ्लो, राइट। तो इनर फ्लो कौन सा होगा, दैट इज फ्लो थ्रू द पाइप, वो भी आपका इनर फ्लो है। फ्लो थ्रू द रेक्टेंगुलर डक्ट, जैसे ये आ गया फ्लो थ्रू द पाइप और रेक्टेंगुलर डक्ट, ये आपके आगे इनर फ्लो। फ्लो थ्रू पाइप और रेक्टेंगुलर डक्ट, स्क्वायर डक्ट, तो ये जो आपके फ्लो होंगे दिस इज कॉल्ड द इनर फ्लो। एंड आउटर फ्लो में ये होगा कि फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट, आप कह सकते हैं फ्लो ओवर द प्लेट्स, राइट। तो फ्लो ओवर द प्लेट्स, ये आपका आउटर फ्लो होगा, फ्लो ओवर द प्लेट। तो ये दो टाइप के फ्लो होंगे, एक इनर फ्लो है एंड सेकंड वन इज द आउटर फ्लो, एंड इन बोथ द केसेस द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी इज डिफरेंट, राइट। सो इन दोनों केसेस में कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इन इनर फ्लो की बात करें तो इनर फ्लो में जो कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी होगी वो आपकी कौन सी वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी। मींस जो वेलोसिटी आपकी फ्लो की वेलोसिटी थ्रू द पाइप है, जो फ्लो की जो वेलोसिटी थ्रू द रेक्टेंगुलर डक्ट है, स्क्वायर डक्ट होगा, जो भी वेलोसिटी होगी दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो इस केस में जो वेलोसिटी आपकी होगी कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। यू अंडरस्टैंड, ये चीज याद रखिएगा कि जो आपका इनर फ्लो है और इनर फ्लो में जैसे फ्लो थ्रू द पाइप है, फ्लो थ्रू द रेक्टेंगुलर डक्ट है, उसमें जो फ्लो की वेलोसिटी है दैट इज टेकन एज द एवरेज वेलोसिटी। और जो आपका ओवर द प्लेट फ्लो है उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज टेकन एज द स्ट्रीम वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी को हम क्या कर लेंगे, दैट इज फ्री वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी दैट इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया, इसमें बी या वो होगी आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, राइट। सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी। तो अगर आपका फ्लो जो है ओपन फ्लो है, आउटर फ्लो है, प्लेट के ऊपर है, तो उस वक्त जब हम वेलोसिटी लेंगे दैट इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। बट व्हेन द फ्लो that is the inner flow is there, that is the flow through the pipe or the rectangular duct or like that, तो उस केस में जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। यू अंडरस्टैंड, ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटीज में भी। इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ जो आपकी होगी, अब आ गया ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, राइट। फॉर इनर फ्लो, तो इनर फ्लो आपको पता ही है, इन द पाइप और द रेक्टेंगल डक्ट, उस वक्त जो आपका एल होगा जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कहते हैं, दैट इज 4AC अपॉन PW। 4AC मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, 4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर। सो AC आपका आ गया क्रॉस सेक्शनल
एरिया, अगर ये पाइप के बीच में से सर्कुलर पाइप है, फ्लो कर रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। और PW दैट इज वेटेड perimeter, right? That is better. You understand this? जे और अगर आपका आउटर फ्लो है, फॉर आउटर फ्लो L, this is equal to x, and what is the x? X is the distance from the leading edge. Distance from x is the distance from the leading edge. You understand? तो ये आपकी आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, और इनर फ्लो के केस में कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ दैट इज L इज इक्वल टू 4AC डिवाइडेड बाय PW, एंड फॉर आउटर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ दिस इज इक्वल टू L इंटू x। इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी जो थी इनर फ्लो के केस में, दैट वी विल टेक द एवरेज वेलोसिटी, एंड इन द आउटर फ्लो वी विल टेक द फ्री स्टीम वेलोसिटी। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक एंड लेंथ, राइट? आप देख लीजिए, इन केस ऑफ पाइप ऑफ डायमीटर D, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ हमने लेना है, सो फर्स्ट ले लीजिए फॉर सर्कुलर पाइप ऑफ dia D, right? For circular pipe of dia D, right? तो इसका डायमीटर right? So for circular pipe of dia D, and that pipe is completely full. ये पाइप आपकी पूरी फुल पाइप चल रही है ये। तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक डिमेंशन इसकी लेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक dimensions for full flow through circular pipe of dia D। तो कैरेक्टरिस्टिक डिमेंशन की वैल्यू निकालनी है हमें L की, राइट? तो इनर फ्लो के केस में जैसे मैंने आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक डिमेंशन क्या होगा, L इज इक्वल टू 4 इंटू AC अपॉन PW वेटेड पेरीमीटर। दिस इज इक्वल टू 4, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, राइट? एंड वेटेड पेरीमीटर कितना होगा इसमें, πdl। वेटेड पेरीमीटर दिस इज इक्वल टू द πd। वेटेड पैरामीटर कितना है इसमें, π इंटू डी, दैट इज द सर्कमफ्रेंस, π इंटू डी, दैट इज द वेटेड पैरामीटर। ठीक, वेटेड पैरामीटर ऑफ द सर्कुलर पाइप। ये जो पैरामीटर है जहां से के साथ फ्लो आपका, जहां पे वेटेड पैरामीटर का मतलब फ्लो जिसके पैरामीटर के साथ आपका अटैच हो रहा है, या यू कैन से वेट कर रहा है इसको, वो पैरामीटर निकाल रहे हैं। तो दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाइप, दैट इज π इंटू डी। तो ये आप कर लीजिए वैल्यू, 4 और 4 कर दीजिए, पाई और पाई कट जाएगा, डी और डी कट जाएगा। तो देयरफॉर
characteristic dimension in case of the circular pipe of diameter d, L is equal to d. तो इस केस में characteristic dimensions जो है circular पाइप की L किसके बराबर है? D के बराबर है। तो इसलिए हम आपने देखा होगा रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला पाइप के केस में हम ये यूज करते हैं रो बी इंटू डी, राइट, बिकॉज L इज इक्वल टू डी। कैरेक्टरिस्टिक डिमेंशन इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप दिस इज इक्वल टू डी, तो L की जगह आप डी पुट कर दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू म्यू। ये आपने पढ़ा, राइट। नाउ कम टू द स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, इफ वी गो ऑन increasing the diameter of the pipe, so then what happens to the Reynolds number? अगर हम पाइप का डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो रेनॉल्ड नंबर को क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो जहां पे इफ यू विल सी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ द रेनॉल्ड नंबर, यू विल सी दैट रेनॉल्ड नंबर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज रो कांस्टेंट है, बी भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेते कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। सो इट मींस दैट इफ वी विल इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द पाइप, द रेनॉल्ड नंबर विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ वी विल डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द पाइप, रेनॉल्ड नंबर दैट विल डिक्रीज। यू अंडरस्टैंड? ये कैरेक्टरिस्टिक डिमेंशन आ गया आपका सर्कुलर के केस में। अगर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो आपने लेनी है, जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की वैल्यू, एल की वैल्यू इन केस ऑफ, मैं कहता हूं रेक्टेंगुलर डक्ट ले लीजिए, राइट। तो रेक्टेंगुलर डक्ट, ये रेक्टेंगुलर डक्ट हो गया जिसके बीच में से पानी आपका फ्लो कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? दिस इज द रेक्टेंगुलर डक्ट जिसके बीच में से पानी आपका फ्लो करेगा। सपोज ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो फॉर इनर, ये भी आपका इनर फ्लो है, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए सी इंटू पी डब्ल्यू, राइट। 4 इंटू ए सी इंटू पी डब्ल्यू। तो दिस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 4, इसका एरिया क्या आया, ए इंटू बी, पी डब्ल्यू क्या आया, a plus b plus a plus b, that is 2a plus b, batted perimeter 2 plus 2 into a plus v। तो इस केस में आपका जो L होगा दिस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जो लेंथ है आपकी दैट इज 2 इंटू a इंटू v प्लस a प्लस b, राइट। तो रेक्टेंगुलर डक्ट के केस में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ दिस इज इक्वल टू, और इसमें जो फार्मूला आपका रेनॉल्ड नंबर का आएगा, रेनॉल्ड नंबर, इसमें रेनॉल्ड नंबर आपका आर ई इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर डक्ट, रो बी, एल की जगह ये लिख लीजिए आप, म्यू, राइट। तो ये आपका रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर डक्ट के केस में क्या है, ये आपका आ गया। यू अंडरस्टैंड? अगर मैं स्क्वायर डक्ट की बात करूं तो सेम है। स्क्वायर डक्ट में क्या होगा, ये आपका ए होगा, एरिया आपका आ जाएगा, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। सो इन केस ऑफ स्क्वायर डक्ट ये तो हो गया, so in case of
स्क्वायर डक्ट मीन्स ईच साइड इज इक्वल टू ईच अदर। तो एल जहाँ पे क्या है 4 इंटू ए सी अपान पी डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए सी क्या आ गया ए स्क्वायर एंड दिस इज 4a। वेटेड पेरीमीटर क्या आया 4a, राइट। सो वेटेड पेरीमीटर दिस इज इक्वल टू 4a। 4 और 4 कैंसिल दिस, देयरफॉर L इज इक्वल टू a। इस केस में L किसके बराबर है a के बराबर है। तो देयरफॉर रेनॉल्ड नंबर इन केस ऑफ स्क्वायर डक्ट दिस इज इक्वल टू रो b into a on where a is the side of the square, you understand। तो इस तरीके से आपने देखा कि रेनॉल्ड नंबर जो है आपके चेंज होते गए, राइट। अच्छा, रेनॉल्ड नंबर रेनॉल्ड नंबर इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज in term of discharge for flow through the pipe, for flow through the pipe। अच्छा देखिए, रेनॉल्ड नंबर का तो फार्मूला आपको मालूम है, रेनॉल्ड नंबर आर ई रो इंटू बी इंटू डी अपॉन म्यू। ये रेनॉल्ड नंबर था इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये रेनॉल्ड नंबर क्या था इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इक्वेशन फर्स्ट, सपोज आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, बट एज वी नो हमें किस टर्म्स में निकालना है डिस्चार्ज में, क्यू। तो क्यू क्या होगा एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी, राइट। क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी, आर दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4, सर्कुलर पाइप है, एरिया डी स्क्वायर, और आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी बी क्यू, राइट। देयरफॉर बी की वैल्यू जहां पे क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ बी दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 4q टू पाई इंटू डी। ये बी की वैल्यू आ गई, राइट। 4q पाई इंटू डी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट बी इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। रेनॉल्ड नंबर आर ई रो इंटू बी क्या है 4q पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू टी अपान क्यू पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन म्यू, राइट। देयरफॉर आर ई दिस इज इक्वल टू रो 4q that is 4
rho Q pi mu into D. So this is ये याद रखिए फार्मूला, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर। अगर अपना रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, अगर हम डिस्चार्ज को कंसिडर करें, जहां पे हम एवरेज वेलोसिटी को कंसिडर कर रहे थे, अगर हम डिस्चार्ज को कंसिडर करें तो रेनॉल्ड नंबर दिस इज इक्वल टू आर ई, दिस इज इक्वल टू 4 rho Q आर ई, दिस इज इक्वल टू 4 rho Q अपॉन पाई म्यू टी। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका जो आज आपका लेक्चर था रेनॉल्ड नंबर के ऊपर। तो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर। इसमें पूरा इसका डिस्कशन किया, फ्रॉम डेफिनेशन, रेनॉल्ड का एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हाउ वी कम टू नो, उसने जो ऑब्जर्वेशंस किया था उस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हाउ वी कम टू नो कि एट विच वेलोसिटी द फ्लो इज लैमिनार and at what velocity the flow is you can say turbulent. And from the observation of this Reynolds, he has also given that laminar as well as the turbulent flow that is governed by the real magnitude of the inertia forces एज वेल एज द विस्कस फोर्स। ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इस पैरामीटर के ऊपर, और उसी बेसिस के ऊपर हमने इसका डेरिवेशंस किया। और उसके बाद जो जो भी इसके पैरामीटर थे कि करेक्टरिस्टिक डिमेंशंस, लेंथ क्या है, करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी क्या है, फॉर इनर फ्लो क्या है, फॉर आउटर फ्लो क्या है, और उसके साथ जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है, एक्चुअली जो बेसिक फार्मूला था that is rho v L upon mu, where L is the characteristic length। तो सर्कुलर जो पाइप होगी उस केस में जो आपकी characteristic length होगी L, this is equal to capital D, diameter of the pipe। तो तभी ये पाइप के केस में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, rho v D upon mu। इसमें one thing we have also at the starting of the question, if we will increase the diameter of the pipe, then what happens to the Reynolds number? So as you know that the Reynolds number that is directly proportional to the diameter of the pipe, and if we keep on increasing the diameter of the pipe, the Reynolds number that also increases। तो इसमें ये जो कंप्लीट डिटेल था, सारा सेटअप था Reynolds नंबर के ऊपर, एक कंप्लीट सेपरेट लेक्चर मैंने बढ़ा के आपको दे दिया। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इसमें कंप्लीट डिटेल आपको दिया है। तो आज का इतना ही। सो थैंक यू फॉर attending this lecture, and next lecture that I will take day after tomorrow, right? So thank you.